हाल में गुस्ती तालियां धीरे धीरे तीखी कानाफूसी में बदल गई। जिन आंखों में पहले मुस्कान थी, वे अब जिज्ञासा और संदेह से भर गई थी। सोंग जुआंग उन लोगों के घर के बीच मजबूती से खड़ी थी जो उनका न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत के बिना भी उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंग सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सिन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुआंशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने झेनसांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग सू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। चोंगलिन की चालें नाकाम हो गई और सेन यून का गुस्सा अपने चरम पर था। जब सोंगलिन को अपने कमरे में बेहोश पाया गया, तो आईने पर लाल अक्षरों में लिखा है एक चेतावनी ने सबको हिला दिया। वह संदेश केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी खेल की शुरुआत थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया। हेतिंग जू ने धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। वांग उन लोगों के घर के बीच मजबूती से खड़ी थी जो उनका न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत के बिना भी उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंग सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था।
गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुवांशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी। शीशे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने झेनसांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग सू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। चोंगली जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंग सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुआंशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी। शीशे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने झेनसांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था
जो फौलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग सू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। सोंगलिन की चालें नाकाम हो गई और सेन यून का गुस्सा अपने चरम पर था। जब सोंगलिन को अपने कमरे में बेहोश पाया गया, तो आईने पर लाल अक्षरों में लिखा है, एक चेतावनी ने सबको हिला दिया। वह संदेश केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी खेल की शुरुआत थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। सोंग जुआंग उन लोगों के घर के बीच मजबूती से खड़ी थी जो उनका न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत के बिना भी उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंग सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सिन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो? सुआंगसू की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी, तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था? यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने जेनचांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्ध चेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फौलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग सू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम।
सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। सोंगलिन की चालें नाकाम हो गई और सेन यून का गुस्सा अपने चरम पर था। जब सोंगलिन को अपने कमरे में बेहोश पाया गया तो आईने पर लाल अक्षरों में लिखा है, एक चेतावनी ने सबको हिला दिया। वह संदेश केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि सबूत के बिना भी उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंगसू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुआंगसू की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी, तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने झेनसांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंगसू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज़ का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंगसू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंगसू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही से। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंगसू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुआंगसू की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी, तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने झेनसांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था।
सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया। तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग सू से जेसांगवो को देखा जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। सोंगलिन की चालें नाकाम हो गई और सेन यून का गुस्सा अपने चरम पर था। जब सोंगलिन को अपने कमरे में बेहोश पाया गया तो आईने पर लाल अक्षरों में लिखा एक चेतावनी ने सबको हिला दिया। वह संदेश केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी खेल की शुरुआत थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया। जिन आंखों में पहले मुस्कान थी वे अब जिज्ञासा और संदेह से भर गई थी। सोंग जुआंग उन लोगों के घर के बीच मजबूती से खड़ी थी जो उनका न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत के बिना भी उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंग सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो? सुआंशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी, तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने झेनसांग को ढूंढा लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया। तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी जैसे उसे किसी चीज़ का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा।
इसे तुम लोग सबूत कहते हो। उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग से जेसांगो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। की नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंगसू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुआंगसू की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी, तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने झेनसांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंगसू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज़ का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंगसू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो। उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंगसू से जेसांगो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। चोंगलिन की चालें नाकाम हो गई और सेन यून का गुस्सा अपने चरम पर था। जब सोंगलिन को अपने कमरे से भर गई थी, सोंग जुआंग उन लोगों के घर के बीच मजबूती से खड़ी थी जो उनका न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत के बिना भी उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग
जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी शुआंग पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुवांशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने झेनसांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्ध चेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग सू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुवांग, उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंग सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुआंशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने झेनसांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्ध चेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा।
इसे तुम लोग सबूत कहते हो। उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंगसू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंगलिन के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तब उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। सोंगलिन की चालें नाकाम हो गई और सेन यून का गुस्सा अपने चरम पर था। जब सोंगलिन को अपने कमरे में बेहोश पाया गया, तो आईने पर लाल अक्षरों में लिखा एक चेतावनी ने सबको हिला दिया। वह संदेश केवल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी, जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंगसू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सिनलिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुआंगसू की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी, तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने जेनचांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंगसू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज़ का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंगसू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो। उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंगसू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंगलिन के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तब उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। सोंगलिन की चालें नाकाम हो गई और सेन यून का गुस्सा अपने चरम पर था। जब सोंगलिन को अपने कमरे में बेहोश पाया गया, तो आईने पर लाल अक्षरों में लिखा एक चेतावनी ने सबको हिला दिया।
वह संदेश केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसा न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत के बिना भी उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी, जिन्होंने अभी-अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी शुआंग सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुआंशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने ज़ेनसांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज़ का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग सू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंग सू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंग सू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंग सू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। की नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी, जिन्होंने अभी-अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी शुआंग सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुआंशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने ज़ेनसांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है।
जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग सू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंग और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंग ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तब उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। सोंगलिन की चालें नाकाम हो गई और सेन यून का गुस्सा अपने चरम पर था। जब सोंगलिन को अपने कमरे में बेहोश पाया गया, तो आईने पर लाल अक्षरों में लिखा एक चेतावनी ने सबको हिला दिया। वह संदेश केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी खेल की शुरुआत थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह तनाव कम होने के बजाय अब जिज्ञासा और संदेह से भर गई थी। सोंग जुआंग उन लोगों के घर के बीच मजबूती से खड़ी थी जो उनका न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत के बिना भी उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंग सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो? सुआंगसू की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी, तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था? यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने जेनचांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया।
सुआंगसू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई। लोगों के घर के बीच मजबूती से खड़ी थी, जो उनका न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत के बिना भी उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी, जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंगसू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुआंगसू की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी, तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने ज़ेनचांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंगसू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज़ का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंगसू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंगसू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। सोंगलिन की चालें नाकाम हो गई और सेन यून का गुस्सा अपने चरम पर था। जब सोंगलिन को अपने कमरे में बेहोश पाया गया, तो आईने पर लाल अक्षरों में लिखा एक चेतावनी ने सबको हिला दिया। वह संदेश केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी खेल की शुरुआत थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। और संदेह से भर गई थी। सोंग जुआंग उन लोगों के घर के बीच मजबूती से खड़ी थी,
जो उनका न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत के बिना भी उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी, जिन्होंने अभी-अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन युंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी शुआंग सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुआंशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने झेनसांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज़ का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग सू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। सोंगलिन की चालें नाकाम हो गई और सेन यून का गुस्सा अपने चरम पर था। जब सोंगलिन को अपने कमरे में बेहोश पाया गया, तो आईने पर लाल अक्षरों में लिखा एक चेतावनी ने सबको हिला दिया। वह संदेश केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी खेल की शुरुआत थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया। हेतिंग हाल में गुस्ती तालियां धीरे धीरे तीखी कानाफूसी में बदल गई। जिन आंखों में पहले मुस्कान थी, वे अब जिज्ञासा और संदेह से भर गई थी। सोंग जुआंग उन लोगों के घर के बीच मजबूती से खड़ी थी जो उनका न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत के बिना भी उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी, जिन्होंने अभी-अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन युंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी शुआंग सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन,
जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुवांशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी। शीशे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने ज़ेनशांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। शेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो शेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग-सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग-सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। शेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग सू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और शेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई। जो उनका न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत के बिना भी उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी, जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय शेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंग-सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। शेन लिंग, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुआंशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी। शीशे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने ज़ेनशांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। शेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो शेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग-सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग-सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे।
सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग सू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिन के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंग और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंग ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। सोंगलिन की चालें नाकाम हो गई और सेन यून का गुस्सा अपने चरम पर था। जब सोंगलिन को अपने कमरे में बेहोश पाया गया, तो आईने पर लाल अक्षरों में धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंग सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो? सुआंशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी, तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने ज़ेनचांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज़ का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। शेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग सू से जेसांगवो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिन के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंग सू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंग सू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंग सू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। सोंगलिन की चालें नाकाम हो गई और सेन यून का गुस्सा अपने चरम पर था। जब सोंगलिन को अपने कमरे में बेहोश पाया गया, तो आईने पर लाल अक्षरों में लिखा एक चेतावनी ने सबको हिला दिया।
वह संदेश केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी खेल की शुरुआत थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया। हेतिंग जू ने धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। हाल में गुस्ती तालियां धीरे धीरे तीखी कानाफूसी में बदल गई। जिन आंखों में पहले मुस्कान थी, वे अब जिज्ञासा और संदेह से भर गई थी। सोंग जुआंग उन लोगों के घर के बीच मजबूती से खड़ी थी जो उनका न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत के बिना भी उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी सुआंग सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सिन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। सुआंगसू की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने ज़ेनचांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। सुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज़ का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। ज़ेसांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। सुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग सू से ज़ेसांग को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिन के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंगसू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंगसू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंगसू ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी की संपत्ति नहीं। हे तेंगजू शांत रहा। देखते रात बढ़ गई और घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। सोंगलिन की चालें नाकाम हो गई और सेन यून का गुस्सा अपने चरम पर था। जब सोंगलिन को अपने कमरे में बेहोश पाया गया, तो आईने पर लाल अक्षरों में लिखा है, हाल में गुस्ती तालियां धीरे धीरे तीखी कानाफूसी में बदल गई। जिन आंखों में पहले मुस्कान थी, बल्कि एक वे अब जिज्ञासा और संदेह से भर गई थी। कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उन लोगों के घर के बीच मजबूती से खड़ी के बजाय और जो उनका न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे सबूत के बिना भी कर लिया। उनकी सांसें सामान्य थी, भले ही उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी नज़रें उन चेहरों को ठंडापन से स्कैन कर रही थी जिन्होंने अभी अभी उसे दोषी ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसी समय सेन यूंग
जल्दी में आया और भीड़ के मुहाने पर रुक गया। उनकी नज़रें सीधी शुआंग पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। शुआंशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने ज़ेनशांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। शुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज़ का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। ज़ेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी। शुआंग सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। शुआंग सू से ज़ेशांगो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने हाल में और गुस्ती सेन यू को तालियां देखा धीरे धीरे और तीखी ठंडे स्वर में कहा, कानाफूसी में बदल गई। लगता जिन है मैं आंखों में सही पहले समय पर मुस्कान आया थी, हूँ। वे जब अब शुआंशु ने जिज्ञासा और पूछा संदेह से भर कि गई वह थी। क्या चाहता है, सोंग जुआंग तो उन उसने लोगों के बस घर एक के बीच शब्द मजबूती से कहा। खड़ी थी, जो तुम। उनका न्याय करने की शुआंशु ने कोशिश तुरंत कर जवाब रहे थे। दिया, सबूत मैं के बिना किसी की भी संपत्ति नहीं। उनकी सांसें हे सामान्य थी, तेंगजू भले शांत ही रहा। उनका दिल जोरों से देखते धड़क रहा था। रात उनकी बढ़ गई नज़रें उन और चेहरों को घटनाओं का ठंडापन सिलसिला से थमा स्कैन कर नहीं। रही थी, जिन्होंने चोंगलिंग की अभी चालें अभी नाकाम उसे हो गई दोषी और ठहराया था। सेन यून का गुस्सा ऐसा लग अपने रहा चरम था पर था। कि उनके द्वारा जब कहे गए सोंगलिंग को हर अपने शब्द का कमरे उन में पर बेहोश कोई पाया असर नहीं गया, हो रहा। तो आईने पर उसी लाल समय अक्षरों में लिखा, सेन योंग एक जल्दी चेतावनी में में सबको आया हिला और दिया। भीड़ के वह मुहाने पर संदेश रुक केवल गया। डराने के लिए उनकी नहीं था, नज़रें सीधी बल्कि शुआंग एक सू पर ऐसी टिकी खेल की थी। शुरुआत थी उनकी आंखों में जिसका कोई भावनाओं अंत दिखाई का नहीं दे एक रहा ऐसा था। सैलाब था अगली जिसे सुबह समझना तनाव कम मुश्किल होने था। के बजाय और बढ़ गुस्सा, गया। चिंता और कुछ हेतिंग सू ऐसी ने गहरी धीरे धीरे भावनाएं स्थिति पर जो नियंत्रण कर वह लिया, बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का पूरा फायदा उठा रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपी हुई संतुष्टि थी। वह अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वह एक पीड़ित हो। सबकी अंदर ही अंदर वह इस पल के और भी बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम सब सबूत चाहते हो। शुआंशु की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी, जिसे आसपास की कानाफूसी थम गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। तो फिर उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जो कथित तौर पर मेरे साथ था। यह वाक्य सुनकर सब ठीक हो गया। सबने ज़ेनशांग को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सेन यू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब होटल का मैनेजर घबराए हुए चेहरे के साथ उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया, तो सेन यून का चेहरा तनाव से ठंडा और कठोर हो गया। मुझे वहाँ से ले चलो, उसने आदेश दिया। शुआंग सू भी उसके पीछे पड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे किसी चीज़ का डर न हो। वे ऊपर की मंजिल पर गई। कमरा खुलने पर जो नज़ारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। ज़ेशांग वो फर्श पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और कमरे में शराब की तेज गंध थी।
सुआंग-सू के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी दृश्य उन आरोपों से मेल नहीं खाता था जो फैलाए गए थे। सेन यू ने दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी नज़र से भीड़ की ओर देखा। इसे तुम लोग सबूत कहते हो? उसकी आवाज़ में इतना दबाव था कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुआंग-सू से जेसांग-वो को देखा, जो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। उसने हल्के से कहा, लगता है कोई इतना ज़्यादा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनिश्चित करना ही भूल गया कि कहानी तार्किक भी लगनी चाहिए। यह बात सोंग लिंग के लिए एक तमाशे की तरह थी, जिसका चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। तभी हे तिंग वहाँ आया। उसका व्यक्तित्व कमरे की हवा में भारीपन के ले आया। उसने सुआंग-सू और सेन यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। जब सुआंग-सू ने पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने बस एक शब्द कहा, तुम। सुआंग-सू हाल ने में तुरंत घुसती जवाब दिया, तालियां धीरे धीरे मैं तीखी किसी की संपत्ति काना नहीं। फूसी में बदल गई। हे जिन तेग आंखों में जुझात पहले रहा। मुस्कान थी, देखते वे अब जिज्ञासा और रात बढ़ संदेह गई से भर गई और थी। घटनाओं का सोंग सिलसिला थमा जुआंग उन नहीं। लोगों के घर के बीच सोंग लिन की मजबूती से चालें खड़ी नाकाम थी, हो गई जो उनका और न्याय सेन युन करने का की गुस्सा कोशिश कर अपने रहे चरम थे। पर था। सबूत के बिना जब भी सोंग लिन को अपने उनकी सांसें कमरे में सामान्य बेहोश थी। पाया भले गया, ही उनका तो दिल आईने जोरों पर से लाल धड़क रहा अक्षरों था। में लिखा है। उनकी एक नजरें शैतान उन ने चेहरों को सबको हिला ठंडापन दिया। से स्कैन कर वह रही थी, संदेश केवल डराने जिन्होंने के लिए अभी नहीं अभी था, उसे दोषी ठहराया बल्कि था। एक ऐसी खेल ऐसा की लग रहा शुरुआत था थी कि जिसका उनके कोई द्वारा अंत कहे दिखाई गए नहीं हर दे रहा शब्द का था। उन पर कोई अगली असर नहीं सुबह हो तनाव रहा। कम होने के बजाय उसी और बढ़ समय गया। सेन युंग हेतिंग सू ने जल्दी में धीरे धीरे आया स्थिति और पर भीड़ के नियंत्रण कर मुहाने लिया। पर रुक गया। उनकी नजरें सीधी सुआंग-सू पर टिकी थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब था जिसे समझना मुश्किल था। गुस्सा, चिंता और कुछ ऐसी गहरी भावनाएं जो वह बयां नहीं कर पा रही थी। सेन लिन, जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, स्थिति का